नमस्कार। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में एक तरफ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा फेरबदल होने की चर्चाएं लगातार हो रही है। ताजा अपडेट के मुताबिक शिवसेना एनसीपी में तकरार की खबरें आ रही है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार कांग्रेस और यूपीए से अलग ममता बनर्जी के साथ मिलकर थर्ड फ्रंट बनाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस और सोनिया माता के दबाव में शिवसेना शरद पवार से किनारा कर रही है, जो एनसीपी को कतई रास नहीं आ रहा। बता दें कि 30 नवंबर को ममता बनर्जी थर्ड फ्रंट की नींव मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र दौरे पर थी। उस दौरान उद्धव ठाकरे ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर ममता बनर्जी से मुलाकात के लिए इनकार कर दिया और अपने बेटे आदित्य ठाकरे को उखाड़ दिया वाले पत्रकार संजय राउत के साथ ममता से मिलने भेज दिया। आदित्य ठाकरे और संजय राउत ने ममता बनर्जी से मिलकर थर्ड फ्रंट बनाने पर चर्चा की, लेकिन जैसे ही ये बात कांग्रेस तक पहुंची तो सोनिया माता और राहुल बाबा नाराज हो गए। ऐसे में सोनिया माता का दबाव जैसे ही शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर पड़ा तो शिवसेना के तोते उड़ गए और शिवसेना ने थर्ड फ्रंट से यू टर्न लेते हुए यूपीए को ही बेस्ट बताया, जो सीधे तौर पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार को नाराज करने वाला कदम था। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को डर सताने लगा है कि यदि थर्ड फ्रंट बनाने के मामले में एनसीपी प्रमुख शरद पवार और ममता बनर्जी का साथ दिया गया तो फिर कांग्रेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन से अपना समर्थन वापस ले लेगी। उद्धव सरकार गिरने के डर से शिवसेना ने थर्ड फ्रंट बनाने के मामले में यू टर्न तो ले लिया है और संजय राउत अब यूपीए को ही मजबूत विपक्ष बताना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में एक तरफ कांग्रेस के साथ समझौता तो शिवसेना कर चुकी, लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार को उद्धव ठाकरे नाराज भी कर चुके हैं, जिसका अंजाम महाविकास अघाड़ी गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। अब एनसीपी के नेताओं ने शिवसेना को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन की दो पार्टियां शिवसेना और एनसीपी में लगातार तकरार बढ़ती जा रही है, जो आने वाले समय में एक बड़े भूचाल की ओर साफ साफ संकेत है। पूर्व में भी अनिल देशमुख को नहीं बचा पाने के कारण शरद पवार उद्धव ठाकरे से नाराज चल रहे थे और उद्धव सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए पवार पहले भी कह चुके हैं कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी। इस गलती को सुधारने की तैयारी में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार नजर आने लगे हैं, क्योंकि आजकल शरद पवार अपने पावर प्ले का प्रयोग करते हुए दिल्ली में डेरा डालकर लगातार बीजेपी नेताओं से संपर्क साध रहे हैं। ऐसे में एनसीपी के नेताओं और उनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के लगे आरोपों से बचने की जुगत शरद पवार बैठाना चाहते हैं। जांच एजेंसियों की रफ्तार को कम करने या फिर जांच रोकने के लिए शरद पवार किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिसमें एक ऑप्शन बीजेपी को समर्थन कर महाराष्ट्र में सरकार बनाने वाला भी है, जिस पर पिछले कई दिनों से लगातार खबरें भी आ रही है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार बीजेपी को समर्थन कर सकते हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार भी बना सकती है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे मार्च 2022 तक महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार गिरने की भविष्यवाणी भी कर चुके हैं। उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि महाविकास अघाड़ी गैंग में भ्रष्टाचार अब चरम सीमा पर है, जिसके चलते कहीं ना कहीं उद्धव सरकार के मंत्री, उद्धव सरकार के नेता, उद्धव सरकार के जो विधायक हैं वो भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में जाएंगे, जिसकी वजह से उद्धव सरकार 145 का जादुई आंकड़ा हासिल नहीं कर पाएगी। और इसी सोच के साथ कहीं ना कहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार गिरने की भविष्यवाणी है वो कर दी गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता की तरफ से मार्च 2022 तक महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा भी ठोक दिया गया है। ऐसे में अब उद्धव सरकार की उल्टी गिनती शुरू होने के क्यास लगाए जाने महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू हो चुके हैं। लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में आ रहे भूचाल से शिवसेना में हड़कंप मचा हुआ है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार में खलबली मचा करके रख दी है,
जो सीधे तौर पर अगाड़ी गैंग को बिखेरने का काम करेगी। इसके अलावा शिवसेना के विधायकों में भी सेंधमारी की चर्चाएं तेज है। बताया जा रहा है कि शिवसेना के राज्यसभा सांसदों से बीजेपी नेताओं की लगातार मुलाकात हो रही है, उनके साथ गुप्त डील हो रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं शिवसेना में भी उद्धव सरकार और महाविकास अघाड़ी गठबंधन का विरोध है, जिसका फायदा विपक्ष उठा सकता है। ऐसे में अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में बड़े फेरबदल होने तय हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा अपडेट ये भी हुआ है कि बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने एक इंटरव्यू में अजीत पवार के साथ 3 दिन की बनाई गई सरकार को लेकर के कई बड़े राज खोल दिए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने एक इंटरव्यू में अजीत पवार के साथ बनाई गई 3 दिन की सरकार को लेकर के बड़ा खुलासा किया है। पिछले 2 साल से ये एक रहस्य ही था, लेकिन पहली बार देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के साथ बनाई गई सरकार को लेकर के बड़ा खुलासा किया है। साथ ही फडणवीस ने यह भी कहा है कि वो इस पूरे घमासान पर जो 3 दिन की सरकार बनाई गई थी, महाविकास अघाड़ी गठबंधन का निर्माण हुआ था, जिसमें शिवसेना बीजेपी से अलग हुई थी, इस पर एक किताब लिखूंगा और फडणवीस की किताब में कई बड़े खुलासे इस रहस्य को लेकर के हो सकते हैं। या यूं कहें कि देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार के साथ बनाई गई 3 दिन की सरकार के रहस्य से जल्दी पर्दा उठाने जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने अपने इंटरव्यू में बताया कि हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया था शिवसेना की तरफ से, और इसी कारण जैसे को तैसा सबक सिखाने के लिए अजीत पवार के साथ 3 दिन की सरकार बनाई गई थी। आज भी मुझे गिलानी महसूस होती है जब मैं उसके बारे में सोचता हूं। यानी कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन का निर्माण करने वाले उद्धव ठाकरे के फैसले से अब बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को गिलानी फील होती है। यानी कि ये तो तय था कि शिवसेना और बीजेपी ने गठबंधन करके महाराष्ट्र की राजनीति में चुनाव फाइट किया और उस चुनाव में 105 सीटें बीजेपी को मिली, 55-56 सीटें हैं वो शिवसेना को मिली। ऐसे में दोनों मिलकर के महाराष्ट्र में सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री बनने की जिज्ञासा, उनके बेटे आदित्य ठाकरे को सीएम बनाने की जिज्ञासा ने एनसीपी और कांग्रेस के सामने शिवसेना को झुका दिया। यानी कि हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़कर के मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनाया और संजय राउत की एंट्री होने के बाद कहा जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन का निर्माण हुआ। लेकिन जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के साथ बनाई गई सरकार को लेकर के खुलासे करने शुरू किए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि शिवसेना की भी कई तरह की पोल पट्टी खुल करके सामने आएगी। एनसीपी के साथ जाकर के सरकार बनाने को लेकर के जो राज छुपे हुए हैं वो भी सामने आएंगे। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। अब उद्धव ठाकरे को कांग्रेस के तले दबकर रहना पड़ रहा है। कहा जा सकता है कि शरद पवार भी इससे नाराज हैं और इन सब मुद्दों को लेकर के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में खलबली मची हुई है। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर के क्या एनसीपी प्रमुख शरद पवार शिवसेना को थर्ड फ्रंट में साथ लेकर के आएंगे? क्या उसके बाद कांग्रेस है वो महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शिवसेना को समर्थन करेगी? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।